हेलो यूज़र्स। आज हम थ्री सिग्मा सीआरएम का डेमो आपको दिखाएंगे। किस तरीके से आप थ्री सिग्मा सीआरएम को अपनी लीड मैनेजमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो डेमो शुरू करने से पहले आपको मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि किस तरीके से आप थ्री सिग्मा सीआरएम को यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं। तो थ्री सिग्मा सीआरएम हमने स्मॉल बिजनेसेस के लिए बनाई है, जिनकी 1 2 5 10 या 20 50 लोगों की टीम है, जो प्राइमरली मोबाइल से काम करते हैं अपनी लीड मैनेजमेंट करने के लिए। तो इस सीआरएम के साथ आप अपनी जितनी भी लीड्स हैं, जो कि आप अगर फेसबुक पे कैंपेन रन कर रहे हो, गूगल एड्स पे रन कर रहे हो, या फिर आप जस्ट डायल इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया या किसी और प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड हैं, वहाँ पे जो भी आपको इंक्वायरी रिसीव्ड होती हैं वो आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा रियल इस्टेट पोर्टल जैसे 99acreshousing.com और मैजिक ब्रेक्स, वहाँ से भी आप अपनी इंक्वायरीज जो आपको रिसीव होती हैं वो यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली सिंक कर सकते हैं और उनको यहाँ पे व्यू कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी टीम को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, उनको ऑटोमेटिकली और या मैनुअली लीड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और लीड्स को स्टेटस और लेबल्स के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद फिर रिपोर्ट्स आप देखना चाहते हो अपनी टीम्स की या लीड्स की, फनल्स देखना चाहते हो, लीड्स के साथ आप कंटेंट शेयर करना चाहते हैं, जैसे मैसेज टेम्पलेट्स हो गए, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। लीड का आपको यहाँ पे एक पूरा फुल सूट फॉलोअप मैनेजमेंट सिस्टम भी मिलेगा। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बार यूआई का इंट्रो दे देता हूँ। बेसिक आप मेन्यू बार देखेंगे नीचे तो 5 ऑप्शन आपको मिलेंगे: लीड्स, कंटेंट, डैशबोर्ड, फॉलोअप्स और सेटिंग्स। लीड्स में आपकी पूरी लीड्स की लिस्ट रहती है, जितनी भी लीड्स आपको अलॉट होंगी, असाइन होंगी, आप क्रिएट करेंगे वो आपको यहाँ मिलेगी। कंटेंट में आप अपने टेम्पलेट्स बना के रख सकते हैं, कोटेशन बना के रख सकते हैं। डैशबोर्ड में आप अपनी पूरी टीम की रिपोर्टिंग देख सकते हैं। फॉलोअप में आप जितने आपके फॉलोअप शेड्यूल्ड हैं, आज, फ्यूचर में, ओवरड्यू, जो सब कुछ आप देख सकते हैं। और फिर सेटिंग्स में आते हैं। तो सेटिंग्स का ये जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ये एडमिन व्यू है। अगर आप टीम मेंबर या टीम लीडर हैं या मैनेजर हैं तो आपको एक डिफरेंट व्यू दिखेगा, कुछ ऑप्शंस आपको रिस्ट्रिक्टेड दिखेंगे। एडमिन में आपको सब दिखते हैं। तो सबसे पहले हम टच करते हैं कि आप कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हो। उसके लिए मैनेज इंटीग्रेशन में जाएंगे। तो गूगल एड्स आप रन कर रहे हो, आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट है, वहाँ से आपको इंक्वायरी रिसीव होती है। टाइप फॉर्म से फॉर्म सबमिशन होता है। फेसबुक एड्स आप रन करते हो, हाउसिंग पे है, 99 एकर्स पे है, जस्ट डायल है, जेपीआर है, इंडिया मार्ट है, ट्रेड इंडिया है। इन किसी भी प्लेटफॉर्म से आप लिस्टेड हो, आपको इंक्वायरी रिसीव होती हैं। आप वन टाइम लिंक कर सकते हो, उसके बाद लीड्स हम ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपकी सिंक करते रहेंगे। उसके अलावा और कोई भी अगर प्लेटफॉर्म है जो यहाँ पे लिस्टेड नहीं है तो उनको हम कस्टम इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। यू कैन रीच आउट टू अस और फॉर रिक्वेस्टिंग दैट। उसके अलावा CSV ऑप्शन पे आप जाएंगे तो यहाँ से आप बल्क इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अपना सारा लीड्स का डेटा। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखेंगे मैनेज टीम का। मैनेज टीम पे जाएंगे तो यहाँ पे आप अपना टीम का मैनेजमेंट पूरा कर सकते हैं, अपने टीम मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे नाम, नंबर, ईमेल डालेंगे। सेल्स टारगेट भी आप सेट कर सकते हो। ये डैशबोर्ड से आप अचीवमेंट भी मेजर कर सकते हैं। 2 तरीके के टीम मेंबर्स आप बना सकते हैं, टीम लीडर और मेंबर। मेंबर इज़ ए नॉर्मल एम्प्लॉय, टीम लीडर एक मैनेजर आपके होते हैं जिनको एम्प्लॉयज़ दूसरे रिपोर्ट करते हैं। और दूसरा, अगर कोई आपकी टीम में कोई टीम लीडर या एम्प्लॉय अगर लीव करके जाता है तो या तो आप उन्हें डिलीट कर सकते हैं, अदरवाइज उनका पूरा डेटा आप किसी और एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। डेटा मतलब उनके जितने भी फॉलोअप्स हैं, उनकी जितनी भी लीड्स हैं, उनके जितने भी इंट्रैक्शंस हैं, वो किसी और एम्प्लॉय को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा थ्री सिग्मा सीआरएम को आप पूरे अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन हमारे प्रोडक्ट की कोर है, तो किसी भी तरीके का बिजनेस हो हमारे प्रोडक्ट को कस्टमाइज़ कर सकता है। तो उसके लिए हम कस्टमाइजेशन में जाएंगे। लेबल्स ऑफ स्टेटस, एक्टिविटी, लीड फॉर्म्स और टास्क हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं यहाँ पे, और ऑप्शंस भी यहाँ पे आ रहे हैं अभी। लेबल्स आप यूज़ करते हो अपनी लीड्स को कैटेगराइज करने के लिए। जैसे आपके 3 तरीके के कस्टमर हैं या 3 तरीके के प्रोडक्ट हैं, यू कैन क्रिएट अप टू 40 लेबल्स हेयर। कोई आपका प्रीमियम कस्टमर है, उसके लिए आप अलग से लेबल बनाए, तो उन लेबल से आप फिल्टर कर सकते हो और इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि इस प्रोडक्ट, सर्विस या कैटेगरी में कौन कौन कस्टमर है। उसके अलावा लीड स्टेटस है। स्टेटस आपके स्टेजेस होते हैं सेल्स फनल में। जैसे फर्स्ट स्टेज न्यू लीड है, उसके बाद किसी ने कॉल किया, क्वालिफाई किया है, डिस्क्वालीफाई किया, उसके बाद आपने कोटेशन सेंड किया, उसके बाद आपने नेगोशिएशन किया, उसके बाद आपने क्लोज किया। तो इस तरीके से आप अपना पूरा फनल यहाँ पे बना के रख सकते हो। उसको आप अरेंज भी कर सकते हैं, जिससे आप अपनी पूरी टीम की मैनेजमेंट यहाँ पे देख सकते हैं, अपनी
पूरी सेल्स की प्रोसेस यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सी स्टेज में लीड का कन्वर्जन कम हो रहा है। फिर उसके बाद लीड डिस्ट्रीब्यूशन है। लीड डिस्ट्रीब्यूशन हमारे यहाँ पे बहुत पावरफुल है। आपको 4 तरीके मिलते हैं लीड डिस्ट्रीब्यूशन करने के। पहला है ऑटोमेटिक लीड डिस्ट्रीब्यूशन, कि अगर आपने कोई भी इंटीग्रेशन की हुई है तो वेटेड या राउंड रॉबिन के बेसिस में आप अपनी पूरी टीम को लीड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। राउंड रॉबिन में लीड्स इक्वली असाइन होती हैं, तो जितनी भी लीड दिन में आएंगी इन 3 मेंबर्स को इक्वली असाइन हो जाएंगी। मान लीजिए अगर कोई एम्प्लॉय आज लीव पे है तो सिंपली आप उनको डिसेबल कर सकते हो। फिर उसके अलावा वेटेड है। वेटेड में आप हर एम्प्लॉय के साथ वेट्स एसोसिएट कर सकते हैं, तो इन एम्प्लॉय को जो भी लीड्स आएंगी इसी रेशो में ही एलोकेट होंगी। तो जितना आप देख सकते हैं बहुत फ्लेक्सिबल है। इसके अलावा आप इनकमिंग लीड्स के लिए रूल भी कॉन्फ़िगर करके रख सकते हैं। रूल्स में क्या होता है, आप कंडीशंस बना के रख सकते हो कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो ये लीड ऑटोमेटिकली इन एम्प्लॉयज़ को ट्रांसफ़र हो जाए। जैसे कि अगर फेसबुक इंडिया वहाँ ट्रेड इंडिया के ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो फेसबुक का अगर आप पेज सेलेक्ट करते हो कि अगर फेसबुक में इस पेज से लीड आए तो इस टीम मेंबर को साइन हो जाए, तो इस तरीके के आप रूल्स यहाँ पे कर सकते हो। इंडिया मार्ट में आप प्रोडक्ट सिटी या स्टेट के बेसिस पे आप कर सकते हो। जैसे अगर आप चाहो पंजाब की कोई लीड आए तो पंजाब का आपका टीम मेंबर है उसको ऑटोमेटिकली असाइन हो जाए, तो ये बहुत आपका टाइम सेव हो जाता है इस फीचर से। तो हम लीड डिस्ट्रीब्यूशन रिविजिट कर चुके हैं, कस्टमाइजेशन कर चुके हैं, अपनी टीम को कैसे ऐड कर सकते हैं, अपनी लीड्स को कैसे ऐड कर सकते हैं वो हम देख चुके हैं। अभी हम अपनी लीड स्क्रीन पे जाते हैं जो हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट स्क्रीन है। हमारे CRM में आप अपनी पूरी लीड्स को लिस्ट में मैनेज कर सकते हो। तो उसके लिए लेफ़्ट टॉप पे आप टैप करेंगे तो आप जितनी भी चाहें, कोई लिमिट नहीं है, जितनी भी आप कस्टम लिस्ट बनाना चाहें वो बना सकते हैं। ये आपको और कंट्रोल देते हैं अपनी लीड्स को मैनेज करने के लिए। जैसे आपके कोई प्रीमियम कस्टमर्स हैं, उनको आप अलग से एक सेपरेट लिस्ट में रखना चाहते हो, उनकी टिकट साइज़ बड़ी है, सेल्स थोड़ा बड़ा होता है, तो उनके लिए आप अलग से ध्यान उनको देना चाहते हो। या अलग अलग कैटेगरी के कस्टमर्स हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, आप 3 तरीके के बोलते हो जिन प्रोडक्ट्स बेचते हैं, जिनकी सेल्स साइकिल एकदम अलग है, तो उनको मैनेज करने के लिए आप अलग से यहाँ पे लिस्ट बना के रख सकते हो। डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को असाइन कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपके यहाँ पे टेलीकॉलर्स हैं, टेलीकॉलर्स को आपको डेटा असाइन करना होता है, तो डेली क्या होता है, आप यहाँ पे अपनी अलग से लिस्ट बना के रख सकते हैं। जैसे ऐड न्यू लिस्ट पे आप गए, आप लिस्ट वाइज एक्सेस भी दे सकते हो और लीड डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हो। जैसे लीड डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो भी लीड डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट में अनेबल करने का मतलब है कि इस लिस्ट में जो भी लीड क्रिएट होगी एडमिन के द्वारा, वो या तो राउंड रॉबिन में डिस्ट्रीब्यूट होगी या वेटेड में टीम मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ओके, आप 100 लीड ऐड करते हो तो वो राउंड रॉबिन या वेटेड के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। फिर उसके अलावा एक और ऑप्शन है हमारे यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी का। एक्सेसिबिलिटी में जैसे हाई लेवल मैनेजर्स हो गए या ओनर्स हो गए, उनको आप चाहते हो कि इस लिस्ट में जितनी भी लीड्स हैं उन सबका एक्सेस हो, चाहे वो किसी ने भी क्रिएट की हो, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं CRM में और हाईलाइट करना चाहूँगा कि टीम मेंबर्स एक दूसरे का डेटा नहीं देख सकते, सिर्फ जो डेटा या लीड वो क्रिएट करते हैं उन्हीं को ही वो देख सकते हैं। या टीम मैनेजर जो होते हैं, टीम लीडर जो होते हैं, उनका डेटा देख सकते हैं, जो एम्प्लॉय उनको रिपोर्ट कर सकते हैं, एडमिन जो है सबका डेटा देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लीड्स को सर्च करना चाहते हो, नाम नंबर ईमेल से, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये आपकी पूरी लीड्स की लिस्ट है, ये डेट वाइज अरेंज्ड है। यहाँ पे आपको बेसिक नाम दिख जाएगा लीड्स का, उनका स्टेटस और लेबल यहाँ पे दिख जाएंगे, तो आप स्कैन करके ही देख सकते हो कि ये कौन सा कस्टमर है, किस स्टेज में है और इसको किस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा लीड कब ऐड हुई थी, कैसे ऐड हुई थी, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। डायरेक्टली आप कॉल बटन दबा के कॉल भी कर सकते हैं। तो अगर आप फिल्टर करना चाहते हैं मान लीजिए लीड्स को, तो आप फिल्टर पे टैप करेंगे। डेट के बेसिस पे आप फिल्टर कर सकते हो, लेबल के बेसिस पे आप फिल्टर कर सकते हो, स्टेटस के बेस पे आप फिल्टर कर सकते हो, सोर्स के बेस पे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी इंडिविजुअल टीम मेंबर की लीड देखना चाहें कि आज इनकी क्या वर्किंग रही है, तो आप टीम मेंबर फिल्टर से कर सकते हैं। उसके अलावा 2 और हमारे यहाँ पे लीड डिस्ट्रीब्यूशन के मेथड हैं। लीड आप सिंगल करके असाइन कर सकते हो या बल्क कर सकते हो। तो अगर उन लीड्स का आप स्टेटस देखना चाहो तो लीड व्यू फिल्टर यूज़ कर सकते हैं। ये आप एक बहुत फ़िल्टर आपका बहुत एक हेल्पफुल फीचर है। तो टारगेटेड लिस्ट अगर आपको निकालनी है कस्टमर्स की, वो आप यहाँ से निकाल सकते हो। उसके अलावा अगर आपको मैनुअल लीड क्रिएट करनी है तो आप यहाँ पे प्लस बटन पे राइट बॉटम पे टैप करेंगे। जहाँ पे भी एप्लीकेशन में आपको प्लस बटन दिखेगा, दैट मीन्स यू कैन क्रिएट ए न्यू एंट्री, आप नई एंट्री क्रिएट कर सकते हैं।
प्लस बटन पे आप टैप करेंगे, एंटर डिटेल्स, ओपन फ़ोन बुक, इंपोर्ट फाइल आपको दिखेगा। एंटर डिटेल्स पे टैप करेंगे तो फॉर्म है, ये फॉर्म आप पूरा रिव्यू कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, आप कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग। जैसे एक मैप्स है, मैप से आप लोकेशन कैप्चर कर सकते हैं। इस बजट मल्टीपल सेलेक्ट ऑप्शन फील्ड आप बना सकते हो, टेक्स्ट बना सकते हो, डेट बना सकते हो। उसके अलावा कस्टम लीड सोर्सेज हैं, तो आप अपने बिज़नेस के अकॉर्डिंग, जैसे आप कोई वेबिनार करते हैं या वॉक इन करते हैं, उसके आप ट्रैक करने के लिए कस्टम सोर्सेज आप यहाँ पे बना के रख सकते हो। फिर अपनी फ़ोन बुक से आप लीड ऐड करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। इंपोर्ट फाइल में आप बल्क लीड अगर इंपोर्ट करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, वो आपको डाउनलोड करना होता है, डेटा वैसे ही प्रिपेयर करना होता है, तो उसमें है कॉलम नेम सेम रहेंगे, डेटा टाइप सेम रहेंगे। वो आप डाउनलोड फाइल टेम्पलेट पे टैप करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा, अपलोड पे करेंगे तो अपलोड हो जाएगा। अभी हम लीड डिटेल्स देखते हैं। किसी भी लीड पे आप टैप करेंगे तो आप लीड डिटेल स्क्रीन पे चले जाएंगे। लीड डिटेल स्क्रीन पे इस लीड से पर्टिकुलर रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहीं पे रहेगा, आपको एक ही स्क्रीन पे मिल जाएगा। आप लीड किसी को भी असाइन करेंगे या रीअसाइन करेंगे, जिसको भी इस लीड का एक्सेस होगा वो पूरी इन्फॉर्मेशन देख पाएगा। यहाँ से आप स्टेटस चेंज कर सकते हैं, लीड का लेबल चेंज कर सकते हैं, मल्टीपल लेबल्स आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी को भी कॉल, मैसेज, ईमेल, व्हाट्सएप करना है वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा टाइमलाइन, टास्क, नोट्स और इन्फॉर्मेशन, 4 चीज़ें आप देख रहे हैं। टाइमलाइन में इस लीड से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी होती हैं वो सब आपको लिस्ट होती हुई दिखेंगी यहाँ पे। तो जैसे अगर कस्टमर को कोई कॉल करता है या आप कस्टमर को कॉल रिसीव करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली एक एक्टिविटी बना देते हैं। सिर्फ हमारी मोबाइल एप्लीकेशन उस मोबाइल पे इंस्टॉल्ड होनी चाहिए और यूज़र लॉग्ड इन होना चाहिए। ऑटोमेटिकली हम एक कॉल की एक्टिविटी बना देंगे और आपको ड्यूरेशन भी दिखा देंगे कि इस टाइम पे कॉल हुई है। इसके अलावा ऐड एन एक्टिविटी पे जाएंगे तो कस्टम एक्टिविटी भी आप यहाँ पे लॉक कर सकते हैं। तो कस्टम एक्टिविटी में आप कस्टम फॉर्म्स भी बना सकते हैं कि मान लीजिए अगर ऑर्डर की एक्टिविटी है, ऑर्डर कोई क्रिएट कर रहा है तो आप चाहते हैं कुछ एडिशनल डेटा भी आप कैप्चर करना चाहते हो कि ऑर्डर ठीक है, आप ऑर्डर बना रहे हो लेकिन इसके अलावा हमें ये इन्फॉर्मेशन और दीजिए, ठीक है, तो ये भी आप कैप्चर कर सकते हैं। तो पूरी एक्टिविटी कस्टमर से रिलेटेड है, पूरी कैप्चर हो सकती है। फिर टास्क पे आएंगे। टास्क पे अगर कोई कस्टमर फॉलोअप करना चाहते हो, आप कॉल करना चाहते हो, कोटेशन सेंड करना है, किसी भी तरीके का टास्क है, उसका रिमाइंडर आप यहाँ पे लगा के रख सकते हैं। ऐड टास्क पे जाएंगे, टास्क टाइप सेलेक्ट करेंगे, कस्टम टास्क टाइप आप बना सकते हो। कस्टम टास्क टाइप और कस्टम एक्टिविटीज़ टाइप कस्टमाइजेशन में अवेलेबल है, जो मैंने आपको ऑप्शन लेबल और स्टेटस के दौरान दिखाया था। यहाँ पे आप कुछ भी बना सकते हैं। जैसे फॉलोअप अगर आप सेलेक्ट करेंगे, ड्यू डेट सेलेक्ट करेंगे, आजकल 3 दिन, तो लेट्स सेलेक्ट टुडे, टाइम सेलेक्ट करेंगे। रिपीट में यू कैन चूज़ इफ़ यू हैव अ रिन्यूअल बिजनेस, आपका रिन्यूअल बिजनेस है तो आप चाहते हो कि ऑटोमेटिकली इतने दिन बाद आपको एक रिमाइंडर आ जाए, तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। मंथली में 1 मंथ के बाद, आज से 1 महीने के बाद आपको आ जाएगा। ईयरली में आज से 1 साल बाद आपको रिमाइंडर आएगा। इसके अलावा किसी भी टीम मेंबर को टास्क असाइन करना है वो आप कर सकते हैं, इंस्टेंटली असाइन हो जाता है। आपके टीम मेंबर को नोटिफिकेशन भी आता है और उनको उनकी लिस्ट में भी दिखता है। फॉलोअप्स की डेडिकेटेड स्क्रीन है हमारे पास। उसके अलावा कस्टमर से रिलेटेड कुछ भी नोट्स आप बना के यहाँ रखना चाहते हो वो रख सकते हो। इन्फो में 2 सेक्शंस हैं। आप अगर कुछ भी फाइल अपलोड करके रखना चाहते हो कस्टमर के साथ, कोई भी वीडियो, ऑडियो, कोई लिमिट नहीं है, कितना साइज़ होगा या कितनी फाइल्स होंगी वो आप यहाँ पे रख सकते हो। लीड इन्फॉर्मेशन में जो भी कस्टम आप लीड फॉर्म फील्ड्स क्रिएट करेंगे वो आप यहाँ पे रख सकते हो। और उसके अलावा जो भी फेसबुक या कहीं से कस्टम सोर्स से आपके पास लीड आएंगी वो आप ऐड कर सकते हैं। राइट टॉप पे आप टैप करें तो ऑप्शंस बटन है। ऑप्शंस बटन में एडिट करनी है लीड, फ़ोन बुक में ऐड करना है, असाइन करना है। ये लीड अगर आप किसी एम्प्लॉय को असाइन करना चाहते हो तो यू कैन डू दैट फ्रॉम हियर। जैसे ही आप असाइन बटन पे टैप करेंगे लीड इंस्टेंटली असाइन हो जाएगी और टीम मेंबर को एक नोटिफिकेशन भी चला जाएगा और वो अपनी लिस्ट में इस लीड को देख पाएंगे। फिर देन वी हैव ए चेक इन फीचर। चेक इन में क्या होता है, हम मोबाइल लोकेशन कैप्चर कर लेते हैं यूज़र की, जिससे हम एक चेक इन एक्टिविटी बना देते हैं। तो इफ़ यू आर एन एडमिन, आपको एक मैप पे, डैशबोर्ड पे हर इंडिविजुअल टीम मेंबर्स की आप रिपोर्ट देख पाओगे कि इनका चेक इन है, इस लीड के साथ इस टाइम पे इस प्लेस पे इन्होंने चेक इन किया है। तो अकाउंटेबिलिटी आप हर टीम मेंबर की देख सकते हो कि इनकी डेली विजिट्स कहाँ पे रही, किस कस्टमर्स को इन्होंने विजिट किया। उसके अलावा कॉपी करना है, मूव करना है, इस लीड को एक लिस्ट से दूसरी लिस्ट में डिलीट करना है वो आप कर सकते हो। डिलीट ऑप्शन एम्प्लॉयज़ को अवेलेबल नहीं होता बाय डिफ़ॉल्ट।
उसके अलावा राइट बॉटम में देयर इज़ अनदर बटन, इसको आप टैप करेंगे तो इनके साथ कंटेंट शेयर कर सकते हो इजीली। कंटेंट मैं आपको अभी बताता हूँ क्या होता है। इसके अलावा किसी भी लीड को आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आप बल्क ऑप्शंस भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आप फिल्टर कर रहे हैं किसी लीड्स को, जैसे आप वो सिर्फ वो लीड निकालना चाहते हैं जिनको आप डिस्क्वालीफाई कर चुके हैं, उन लीड्स को आप दोबारा रीच आउट करना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं, तो उनको आप फिल्टर कर सकते हो। उसके बाद बल्क सिलेक्शन कर सकते हो। फिर राइट बॉटम में टैप करेंगे, इनको आप एक मैसेज सेंड कर सकते हो, स्टेटस लेबल अपडेट कर सकते हो, कॉपी मूव कर सकते हो, बल्क असाइन भी कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। और इनके साथ इन लीड्स के साथ एक इंडिविजुअल एक ही बारी में आप वन शॉट में टास्क भी बना सकते हैं। तो ये हमारा लीड्स सेक्शन का एक पूरा ओवरव्यू था। अभी हम कंटेंट में मूव करते हैं। कंटेंट में बेसिकली 6 सेक्शंस हैं। मैसेज, फाइल, पेजेस। तो मैसेज में क्या होता है, आप टेम्पलेट्स बना के रख सकते हो। जैसे फ्रीक्वेंटली आप कंपनी इंट्रोडक्शन, प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन, पेमेंट रिमाइंडर्स या किसी भी तरीके के मैसेज है आप बार बार शेयर करते हो कस्टमर से, तो उसको हम इरेडिकेट करने के लिए आप टेम्पलेट्स बना सकते हो। व्हाट्सएप जैसे कस्टमर को करना है तो ईजिली आप टेम्पलेट बना के रख सकते हो, वो शेयर कर सकते हो। उसके लिए आप प्लस बटन पे टैप करेंगे, नया टेम्पलेट आ सकता है। टैग से आप अपने मैसेजेस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फिर ऐड लीड नेम है। ऐड लीड नेम मैसेज में जहाँ पे भी होगा हम ऑटोमेटिकली यहाँ पे लीड का नेम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो एक पर्सनलाइज कम्युनिकेशन रहता है। ओके, कोई भी मैसेज आपको शेयर करना है तो सिंपली टैप द शेयर बटन, यहाँ से आप बल्क शेयर भी कर सकते हो। इट्स पॉसिबल टू शेयर विया व्हाट्सएप मैसेज और ईमेल। बल्क वन टैप पे बल्क व्हाट्सएप एंड बल्क मैसेजिंग फैसिलिटी इज ऑल्सो कमिंग। अभी आपको व्हाट्सएप करना है तो इंडिविजुअली करना होता है। आप व्हाट्सएप बटन टैप करेंगे, व्हाट्सएप विल ओपन अप, आप मैसेज सेंड करेंगे, यू कम बैक, यू डू इट अगैन। फिर फाइल ऑप्शन है। फाइल ऑप्शन में भी सेम है। यहाँ अगर कुछ रिपीटेडली जैसे आपके किसी प्रोडक्ट की वीडियोज़ हैं, फ़ोटोज़ हैं, PDF है, आपका कैटलॉग है, वो आपको शेयर करना है तो यू कैन डू इट फ्रॉम हेयर। दीज आर शेयर्ड एज लिंक्स। सो जब भी किसी कस्टमर के साथ आप ये शेयर करते हो, उनके पास एक लिंक जाता है, वो जब भी टैप करते हैं आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाता है। जैसे मैं महेंद्र पटेल के साथ शेयर करूँगा तो विल गेट अ नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन आते ही आपको पता चल जाएगा कि महेंद्र पटेल इज़ लुकिंग एट द फाइल लिंक दैट यू शेयर। तो आपको पता चलता रहता है कि इंटरेस्टेड कस्टमर कौन कौन है। सिमिलरली पेजेस है। पेजेस क्या है, आप अपने प्रोडक्ट के लिए शोकेस या लैंडिंग पेजेस बना सकते हैं। तो इसमें आप मल्टीपल इमेजेस, फोटोज़, वीडियो, टेक्स्ट, मैप पे अपनी लोकेशन, ये सब आप शो कर सकते हो। जैसे दीज आर सम ऑफ द इमेजेस दैट आई एंटर्ड इन द पेज। ये पर्टिकुलर यहाँ पे दिखेगा प्रिपेयर्ड फॉर लीड नेम, जिसके साथ भी आप शेयर करोगे तो ये भी पर्सनलाइज होके ही जाता है। और ये ऑफिस है, आप यहाँ पे देख रहे हो, तो आप अपने यहाँ पे डिटेल्स डाल सकते हो जैसे प्रोडक्ट की, किसी भी तरीके का प्रोडक्ट का लैंडिंग पेज आप यहाँ पे बना सकते हो, शोकेस। और उसके अलावा यहाँ पे यूट्यूब वीडियोस आपको एम्बेड करनी है, यूट्यूब लिंक्स आप अनलिमिटेड डाल सकते हो, इमेजेस आप अनलिमिटेड डाल सकते हो, यू कैन डू दैट फ्रॉम हियर। देन मैप पे लोकेशन है, आपके ऑफिस की, साइट की, किसी भी तरीके की लोकेशन डिस्प्ले करनी है, यू कैन डू दैट फ्रॉम हियर। एंड एनी कस्टमर कैन गेट इन टच विद यू थ्रू कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप, ईमेल। इसी पेज से ही आपको कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इट्स ग्रेट वे टू हाईलाइट ए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। आपको इंडिविजुअल प्रोडक्ट का अगर आपको बनाना है, अदरवाइज आप क्या हर बार कैटलॉग शेयर करते हो, उसमें ना आपको कन्वर्जन का ट्रैकिंग रहता है, ना आपको पता चलता है कि कौन आपका कैटलॉग देख रहा है। तो पेजेस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग वे। ये रियल एस्टेट के कस्टमर, मैन्युफैक्चरर, सर्विसमैन हमारे बहुत यूज़ कर सकते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। उसके अलावा एक नया फीचर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अभी, विच इज़ क्रिएटिंग कोटेशन फ्रॉम द एप्लीकेशन। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले प्रोडक्ट की कैटेगरीज ऐड करते हैं। तो कैटेगरी क्रिएट करना बहुत आसान है, सिंपल। आप एक नाम रखिए, चूज़ कीजिए, कलर चूज़ कीजिए। सो दीज आर प्रोडक्ट कैटेगरीज। और प्रोडक्ट फिर एक्चुअल आएंगे तो यहाँ पे प्लस बटन पे आप टैप करेंगे, मल्टीपल इमेजेस आप यहाँ पे डाल सकते हो, अनलिमिटेड। प्रोडक्ट का नाम डालेंगे, कैटेगरी चूज़ करेंगे, प्राइस डालेंगे, कुछ भी डिस्क्रिप्शन डालेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हो प्रोडक्ट क्रिएट करना भी बहुत ईजी है। जब आप प्रोडक्ट और कैटेगरी क्रिएट कर लेते हैं तो उसके बाद आप उन प्रोडक्ट और कैटेगरी को यूज़ करके कोटेशन भी बना सकते हैं। उसके लिए आप प्लस बटन पे टैप करेंगे, लीड सेलेक्ट करेंगे, कोटेशन का कुछ भी कस्टम टाइटल आप दे सकते हैं। फिर प्रोडक्ट चूज़ करेंगे, मल्टीपल प्रोडक्ट आप ऐड कर सकते हो, जितने आप चाहो वो ऐड कर सकते हो। ऐड प्रोडक्ट पे
आपने टैप किया, क्वांटिटी चेंज करना है, यूनिट प्राइस आपको चेंज करना है वो आप कर सकते हो। डिस्काउंट अगर आप ऐड करना चाहते हो, परसेंटेज है या फ्लैट डिस्काउंट है वो आप कर सकते हो। ऐसे जैसे 50 रुपीज़ का मैं डिस्काउंट दे देता हूँ। फिर टैक्स ऐड करना है, आप अपने खुद के टैक्स ब्रैकेट यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। जैसे जीएसटी मैंने किया हुआ है, ऐड टैक्स रेट है यहाँ पे, आप कुछ भी 28% पे कवर होता है तो वो भी आप यहाँ पे रख सकते हो। फिर जब आपकी कैलकुलेशन हो जाए, आप प्रोडक्ट ऐड कर लो, तो सिंपली क्रिएट कोटेशन पे आप टैप करेंगे तो पीडीएफ यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, लीड के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर इस कोटेशन को शेयर करने के बाद कुछ एडिट होना है, जैसे प्राइस आपको रिवाइज करना है, तो सिंपली यहाँ पे ऑप्शंस पे जाइए, एडिट कीजिए, प्रोडक्ट का प्राइसिंग और सब कुछ सर्विस आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और फिर दोबारा क्रिएट कोटेशन पे आप टैप करोगे तो दोबारा री रेंडर हो जाएगा। जब ये कोटेशन अप्रूव हो जाएगी तो मार्क एज अप्रूव पे टैप करेंगे तो इसका स्टेटस मार्क एज अप्रूव पे चेंज हो जाएगा। और इन सब चीज़ों की एक एक्टिविटी आपको इस लीड के साथ, जिस भी लीड के साथ आप कोटेशन शेयर करोगे वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगी, सो यू कैन कीप ट्रैक ऑफ इट। तो ये कंटेंट सेक्शन था। इससे पहले फिर मैं आपको फॉलोअप्स दिखाता हूँ। तो फॉलोअप एक डेडिकेटेड स्क्रीन है जहाँ पे आप अपने फॉलोअप्स डेली जो है टास्क आप ट्रैक कर सकते हैं। दीज आर डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस, टुडे, अपकमिंग, ओवरड्यू और डन। टुडे में जितने भी टास्क आपको आज करने हैं वो दिखेंगे, अपकमिंग में जो आपको फ्यूचर में करने हैं वो दिखेंगे, देन ओवरड्यू में आपको वो सारे टास्क हैं जो आपको प्रीवियस डेट्स में करने थे बट आप कंप्लीट नहीं किए। फिर डन में वो सब टास्क हैं जो आप कंप्लीट कर चुके हो। तो किसी भी टास्क को आपको कंप्लीट करना है तो सिंपली देयर इज़ एन ऑप्शन टू चेक इट, मार्क इट एज कंप्लीट। किसी भी टास्क को आपको वर्क करना है उसको तो सिंपली आप टैप करेंगे तो लीड की जो डिटेल्स हैं वो ओपन हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप अपने टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं, ड्यू डेट अपडेट कर सकते हैं। फिर माई टास्क पे आप टैप करेंगे तो किसी भी एम्प्लॉय के अगर आप टास्क देखना चाहते हो एज एन एडमिन, यू कैन डू इट। टीम मैनेजर जो हैं, टीम लीडर जो हैं, जो एम्प्लॉय उनको रिपोर्ट करते हैं, उनकी आप यहाँ पे टास्क देख सकते हो। कोई नया टास्क आपको यहाँ से ऐड करना है तो सिंपली टैप द प्लस बटन, यहाँ पे भी आप बल्क सेलेक्शन करके भी टास्क बना सकते हो। फिर अभी डैशबोर्ड देखते हैं। डैशबोर्ड में आप अपनी पूरी टीम की रिपोर्टिंग देख सकते हैं। लेफ्ट साइड पे टॉप पे आप देखेंगे तो यहाँ से आप अपना कस्टम टाइम चूज करके कोई भी रिपोर्ट ऑल्टर कर सकते हो। उसके बाद आपका राइट टॉप पे आप देखेंगे तो किसी भी एम्प्लॉय आप चूज़ कर सकते हो कि किसका आपको रिपोर्ट देखना है। तो बेसिक रिपोर्ट जैसे टोटल लीड्स आपकी कितनी है, तो लास्ट 30 डेज में इस एम्प्लॉय ने कितनी लीड जनरेट की हैं और इनको कितनी लीड असाइन हुई हैं, तो दोनों के सम आपको यहाँ पे मिलेंगे। कॉल जैसे मैंने बताया हम ऑटो लॉक कर लेते हैं, तो जैसे ही आप इस पर टैप करोगे तो इनकमिंग, आउटगोइंग, नॉट आंसर्ड, कितना ड्यूरेशन, टोटल टॉक टाइम कितना रहा, एवरेज ड्यूरेशन कितना रहा, सारे स्टार्ट्स आपको मिल जाते हैं। सो दिस इज स्पेशली हेल्पफुल इफ़ यू हैव टेलीकॉलर्स वर्किंग फॉर यू, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। फिर देन यू हैव टोटल एक्टिविटीज़ में आपको यहाँ पे पूरी एक्टिविटी का ब्रेक इन मिल जाएगा, कितने चेक इन्स किए इन्होंने, कितनी कोटेशन क्रिएट की, कितने टास्क बनाए, कितने टास्क कंप्लीट किए, पूरी इनकी वर्किंग का आपको यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा। सो एक्टिविटी में अगर आप एक कस्टम एक्टिविटी बनाते हैं, ऑर्डर क्रिएटेड, राइट, सो और कितने ऑर्डर इन्होंने लास्ट 30 डेज में लिए हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, राइट। फिर इसके अलावा अपॉर्चुनिटी है तो आप हर एक लीड के साथ एक सेल वैल्यू असाइन कर सकते हो। लाइक इफ द लीड इज़ वर्थ 10,000, इनको 20,000 के प्रोडक्ट लेने हैं तो सेल वैल्यू 20,000 हो जाएगा और अपॉर्चुनिटी इज़ द सम ऑफ सेल वैल्यू। इसको आप ट्रैक कर सकते हैं कि कितना पोटेंशियल रेवेन्यू आपने जनरेट किया। उसके अलावा टोटल लीड है, टोटल लीड्स को अगर आप ध्यान देंगे तो किसी भी मेट्रिक को आप टैप करेंगे तो मैप पे हम ऑलरेडी ड्रॉ कर देंगे, तो आवर बाय आवर, डे बाय डे, वीक बाय वीक आप इसको रिपोर्ट को देख सकते हो। एंड दीज आर ऑल रियल टाइम। जैसे जैसे वर्किंग होती रहती है रिपोर्ट्स ऑटोमेटिकली जनरेट होती रहती हैं, विद इन स्पैन ऑफ 1 मिनट पूरी लीड्स डेटा अपडेट हो जाता है। उसके अलावा लीड बाय सोर्स है तो आपका सोर्स वाइज लीड कहाँ से आ रही है वो ब्रेकअप आपको मिल जाते हैं। तो ओवर टाइम यू कैन गेज की किस सोर्स से आपको कितनी लीड आ रही है, कितनी आपकी परफॉर्मेंस है, कहाँ से आपको कितनी इफेक्टिवनेस मिल रही है। लीड बाय लेबल्स का ब्रेकअप आपको सर्विस वाइज या प्रोडक्ट वाइज अगर आप अपने लेबल्स के थ्रू ब्रेकअप चाहते हैं लीड्स का तो आप यहाँ से ले सकते हैं, पाई चार्ट है पूरा। फिर लीड्स फनल है। लीड्स फनल में आप कितनी लीड्स हैं, किस स्टेज में हैं और उनकी सेल वैल्यू क्या है वो आप यहाँ से देख सकते हो। तो आप यहाँ से अपनी कन्वर्जन, डिफरेंट स्टेजेस के बीच में कन्वर्जन आप देख सकते हो कि अगर न्यू लीड्स हैं आपके पास, डिस्क्वालीफाई ज़्यादा हो रही हैं तो यू अंडरस्टैंड कि आपको कन्वर्जन कहाँ पे बढ़ाना है या इम्प्रूवमेंट कहाँ पे करना है, राइट।
इंडिविजुअल किसी भी टीम मेंबर का एक दिन का, एक घंटे का, या फिर वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, कोई भी आप सेल्स फनल देख सकते हो। सो इट गिव्स यू एन आइडिया कि कैसे आप वर्क कर रहे हो। बाकी फिर चेक इन मैप है। चेक इन मैप पे आपको पिन्स ड्रॉप हुई दिख जाएंगी जहाँ पे भी आपके एम्प्लॉय या आप चेक इन करेंगे। तो ये डैशबोर्ड स्क्रीन थी। इसके अलावा एक बार सेटिंग्स में कस्टमाइजेशन दोबारा एक बार विजिट करते हैं। कस्टमाइजेशन पे आएंगे तो एक्टिविटी यहाँ पे बनाना, स्टेटस तो हमने डिस्कस कर ही लिया था। एक्टिविटी यहाँ पे आप बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं। उन पे आप कस्टम फील्ड ऐड करना चाहो वो कर सकते हो। 4 तरीके की कस्टम फील्ड आप ऐड कर सकते हो: टेक्स्ट, ऑप्शंस, डेट और एड्रेस। टेक्स्ट में कोई भी नंबर या अल्फ़ाबेट दोनों आप डाल सकते हो। ऑप्शंस में मल्टीपल इनपुट्स आप चूज़ कर सकते हो, जैसे A B C D, तो उनमें से कोई भी यूज़र एक चूज़ कर सकता है। फिर डेट में आप मैप पे कोई भी डेट आप चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कस्टमर को कब तक क्लोज करना है उसका आप ट्रैक रखना चाहे तो यू कैन डू दैट फ्रॉम हियर। एंड देन एड्रेस है, अगर कोई भी आपको मैप एम्बेड करना है, जैसे कस्टमर की डिफरेंट साइट्स चल रही हैं, उन पे वर्क हो रहा है, तो उनको आप ट्रैक रखना चाहो तो वो आप यहाँ से रख सकते हो। फिर कस्टमाइज लीड फॉर्म है, तो लीड फॉर्म है उसको पूरा कस्टमाइज करना है वो आप कर सकते हो। 3 फील्ड्स हैं जिनको आप डिलीट नहीं कर सकते: क्लाइंट नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर। दीज आर मैंडेटरी। बाकी फील्ड्स को आप डिलीट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। कोई भी ऐड करना है तो ऐड न्यू लीड फॉर्म पे जाइए, सेम फ्लो है, सेम फील्ड्स है जिनको आप ऐड करना है, तो पूरा कस्टमाइज कर सकते हो। पूरा डेटा पॉइंट जो भी कस्टमर से रिलेटेड कैप्चर करना है, यू कैन डू दैट फ्रॉम हियर। फिर टास्क है। टास्क में कुछ भी कस्टमाइज टास्क आपको बनाना है। टास्क टाइप आप पेमेंट, रिमाइंडर्स, सम सॉर्ट ऑफ फॉलो अप, सर्विस बेस्ड कुछ भी टाइप आपको बनाना है वो आप यहाँ से बना सकते हो। तो ये हमारे पूरे फीचर्स का सेट था। इसके अलावा हमारा एक वेब ऐप भी है जो वीटा में है, दैट वी लॉन्च वेरी सून। उसकी डिटेल्स आप देख सकते हैं web.3sigmacrm.com/login पे आप लॉगिन करके अपनी लीड सेक्शन और बाकी ऐप्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा डेमो है। हमने पूरे फीचर्स कवर किए। इसके अलावा काफ़ी फीचर्स पाइपलाइन में है जो नेक्स्ट 1 मंथ में लॉन्च होंगे, जैसे बहुत पावरफुल फिल्टर्स हैं, सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं, लीड्स में काफ़ी कंट्रोल है, कस्टम टेम्पलेट्स डाउनलोड करना CSV में, तो और इस तरीके के काफ़ी फीचर हैं। ऑर्डर क्रिएट करना यहाँ पे वो भी पॉसिबल हो पाएगा, इन डॉलर इंफॉर्मेशन एक्सेस करना वो भी पॉसिबल हो पाएगा। तो काफ़ी चीज़ों पे हम अभी वर्क कर रहे हैं। दोज विल बी रिलीज्ड इन ड्यू टाइम। इसके अलावा कुछ और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो यू कैन डेफिनेटली रीच टू अस। वो व्हाट्सएप 8814048362, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारी टीम को रीच कर सकते हैं। वी रिप्लाई विद इन 15 मिनट्स। बाकी इसकी कॉस्टिंग का अगर आप देखें तो 2 इंडिविजुअल मॉडल्स हैं। हमारा एक फ्रीमियम मॉडल है। तो फ्रीमियम मॉडल में क्या होता है, आप कुछ बेसिक फीचर यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो बिना कुछ भी कॉस्ट पे किए, मतलब फ्री होते हैं, फॉर लाइफ टाइम फ्री हैं। तो अगर आपको डैशबोर्ड, इंटीग्रेशंस और टीम मेंबर ये तीनों फीचर्स नहीं चाहिए तो यू कैन यूज़ द एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा अगर आपको ये तीनों चाहिए तो आपको कॉस्ट एक पे करना पड़ता है। सिंगल टीम मेंबर के लिए प्लान अलग है और टीम्स के लिए अलग है। सिंगल के लिए हमारे पास ये 2 प्लान है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। फिर टीम में फ्लैट कॉस्टिंग वैसे रहती है 1000 रुपीज़ पर यूज़र पर ईयर की। तो 5 टीम मेंबर्स के लिए अलग है, 10 के लिए अलग है, 12 के लिए अलग है। वी कैन रीच आउट टू अस फॉर एनी ऑफर्स दैट वी आर रनिंग। तो ये कॉस्टिंग भी हमने डिस्कस कर ली। बाकी कुछ इशू है तो यू कैन रीच आउट टू अवर टीम। थैंक यू फॉर योर टाइम।